fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? What? No, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! You look like a good kid. But if you want my advice, give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a 3-bit gangster. It's bullshit. Go to college. 25 नवंबर 1965 नॉर्थ एंटन में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम माइकल ब्राइस टाउनरी रखा गया। बट माइकल का बचपन अच्छा नहीं रहा क्योंकि जल्द ही उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जिससे अब माइकल की अच्छी परवरिश करने वाला भी कोई नहीं रहा और उसने धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा। माइकल अपनी पहली बैंक रॉबरी 1988 में करता है, जहां से वो सक्सेसफुली $10,000 चुराता है। इसके बाद उसकी मुलाकात लेस्टर से होती है, जो कि चोरी प्लान करने का मास्टरमाइंड था। अब एक दिन बॉर्डर पार माल सप्लाई करने के दौरान माइकल की मुलाकात ट्रेवर से होती है और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बनते हैं एंड दोनों लेस्टर के अंदर रहकर मिडवेस्ट में चोरियां करने लगे। 1991 माइकल एंड ट्रेवर एक क्लब में जाते हैं, जहां पर माइकल की मुलाकात अमांडा से हुई। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए प्यार में पड़े और कुछ ही महीनों की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी भी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए, ट्रेसी एंड जिमी। वहीं इसी बीच ट्रेवर की मुलाकात ब्रेड से हुई और ट्रेवर ब्रेड को माइकल से मिलवाता है, लेकिन माइकल और ब्रेड की कभी भी आपस में नहीं बनी और एक समय पर ब्रेड ने ट्रेवर को कहा भी कि वो माइकल को छोड़ दे और हम दोनों एक साथ काम करते हैं, पर ट्रेवर ने मना कर दिया, ये बोलकर कि वो अपने दोस्त को कभी भी धोखा नहीं देगा। पर 2004 में माइकल की मुलाकात एक करप्ट FIB एजेंट डेव नॉर्टन से हुई। यहाँ पर डेव माइकल को ऑफर देता है कि वो उसके पुराने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को साफ कर देगा ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा और नया जीवन शुरू कर सके। बस इसके बदले में उसे अपने साथी ट्रेवर और ब्रेड को पकड़वाना होगा। अब माइकल ये सोचता है कि एक ना एक दिन वो चोरी में पकड़ा जाएगा या एनकाउंटर में मारा जाएगा, जिसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। यही सोचकर माइकल अपनी क्रिमिनल लाइफ को छोड़ने का फैसला करता है और FIB एजेंट डेव के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद माइकल एक बैंक रॉबरी का प्लान करता है, जिसका पता FIB एजेंट डेव को रहता है। प्लान के अकॉर्डिंग माइकल दोनों को वहां तक ले जाता है जहां FIB पहले से ही तैयार बैठी थी एंड वो ब्रेड को गोली मार देती है। साथ ही प्लान के अकॉर्डिंग माइकल को नकली गोली मारी जाती है एंड माइकल ट्रेवर को यहाँ से उसे छोड़ भागने को बोलता है ताकि ट्रेवर को माइकल पर शक ना हो। पर यहाँ पर ट्रेवर सही में अपनी जान बचाकर भागने में सक्सेसफुल होता है। इस घटना के बाद माइकल को मरा हुआ घोषित कर दिया गया और सभी के सामने उसका कब्रिस्तान में फ्यूनरल भी किया गया। पर असल में यहाँ पर ब्रेड को दफनाया गया था, जिसका पता ट्रेवर को नहीं था, क्योंकि न्यूज में बताया गया कि ब्रेड को उम्र कैद की सजा हो गई है, जिससे ट्रेवर ब्रेड को जेल में खत भी लिखने लगा। 9 साल बाद माइकल ने अब अपना नाम बदलकर माइकल डी सांटा रख लिया। बट जैसी जिंदगी उसने सोची थी वैसी जिंदगी वो नहीं जी रहा था, क्योंकि उसका बेटा जिमी बहुत ही आलसी निकला और दिन भर बस घर में घुसा गेम्स ही खेलते रहता है। वहीं उसकी बेटी ट्रेसी फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी एंड उसकी वाइफ अमांडा भी अब माइकल को ज्यादा भाव नहीं देती। इसी सब चीज़ों से परेशान होकर माइकल अब थेरेपिस्ट लेने लगा। वहीं कुछ टाइम बाद माइकल का बेटा जिमी शिमोन से एक SUV खरीदता है। शिमोन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी करता था और कार की किस्त आने से पहले ही फ्रैंकलिन को वो कार को वापस लाने को बोलता है। फ्रैंकलिन ऑर्डर के अकॉर्डिंग कार को ले आता है, पर माइकल को ये सब पहले से ही पता था एंड वो फ्रैंकलिन पर गन तान देता है। फ्रैंकलिन यहाँ पर बताता है कि वो तो बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जिससे फिर माइकल फ्रैंकलिन के हाथों कार को शोरूम में घुसा शिमोन को बहुत ही मारता है और धमकी देता है कि अगर उसने फिर से माइकल की फैमिली को लूटने की कोशिश की तो अगली बार वो इसे इससे भी ज्यादा पीटेगा। अब इसके कुछ दिनों बाद अमांडा और ट्रेसी के झगड़े से परेशान होकर माइकल आराम से बाहर आकर गाने सुनता है। तभी वहां पर फ्रैंकलिन आता है, क्योंकि माइकल की वजह से
उसकी नौकरी जा चुकी थी। तभी माइकल को जिमी का कॉल आता है और बताता है कि डैड, मैंने आपकी नाव को बेचने की कोशिश की, पर कुछ लोगों ने नाव को ही चुरा लिया और मैं अभी भी उसी नाव में हूँ। जिससे फिर माइकल फ्रैंकलिन को ले अमांडा की कार में जिमी को बचाने जाता है। यहाँ पर वो फ्रैंकलिन की मदद से जिमी को तो बचा लेता है, पर अपनी नाव को नहीं बचा पाता, क्योंकि पीछा करते वक्त उनकी कार का इंजन खराब हो जाता है, जिससे वो वापस घर लौट आता है। बट यहाँ पर वो अपनी बीबी को उसी के टेनिस कोच के साथ सोते हुए देख लेता है, पर वो कोच वहाँ से भाग जाता है और माइकल उसका पीछा करते हुए एक घर तक पहुँचता है, जिसके अंदर वो कोच घुसा था, जिससे माइकल गुस्से में उस घर को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर फ्रैंकलिन भी चौंक जाता है। इसके बाद माइकल अपने घर लौट ही रहा था कि तभी उसे उसी कोच का कॉल आता है, जो कि बताता है कि बेटे, जिस घर को तोड़कर तुम आए हो वो घर मेरा था ही नहीं, बल्कि वो तो मैक्सिकन कार्टेल लीडर मार्टिन मेड्राजो की गर्लफ्रेंड का था। और मार्टिन को जैसे ही इसका पता चलता है वो माइकल के घर आ उसे मारता है और उसे उसके घर की कीमत चुकाने को बोलता है, जो कि $25 लाख थी। और मार्टिन उसे धमकी देकर जाता है कि अगर उसने जल्दी पैसे नहीं लौटाए तो वो उसे जान से मार देगा। अब माइकल के पास इतने पैसे तो थे नहीं, जिससे वो फिर से क्राइम की दुनिया में कदम रखने का फैसला करता है और अपने पुराने दोस्त लेस्टर को कॉल कर उसके घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। बट लेस्टर मदद करने से पहले बोलता है कि तुम्हें मेरा फिर से भरोसा जीतना होगा और उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। माइकल मान जाता है और लेस्टर द्वारा बताई गई कंपनी लाइफ इन्वेटर में जाकर कंपनी के बॉस द्वारा बनाया गया न्यू प्रोटोटाइप मोबाइल की बैटरी को बदल उसमें छोटा सा बॉम्ब लगा देता है और घर जाकर उसकी लाइव न्यूज देखते देखते उसे जान से मार देता है, जिसे देख लेस्टर खुश होता है और फाइनली माइकल की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसे एक ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बताता है। माइकल यहाँ पर लेस्टर से उसके नए दोस्त फ्रैंकलिन को भी शामिल करने के लिए कहता है और इसके बाद वो सक्सेसफुली शॉप को लूट लेते हैं। पर जाते हुए माइकल एक गार्ड को मारते हुए एक मूवी की फेमस लाइन बोलता है, जो कि वो अक्सर चोरियों के दौरान बोला करता था। अब इसके बाद माइकल मार्टिन मेड्राजो का पैसा लौटा अपनी जान छुड़वाता है और आराम से दारू पीता है। तभी वहाँ पर वही FIB एजेंट डेव आता है, जो कि माइकल से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, अगर तुम्हारा ये डायलॉग टीवी पर ट्रेवर ने देख लिया तो क्या होगा। माइकल कहता है कि चिंता मत करो, ट्रेवर मर चुका है, कुछ नहीं होगा। पर तभी हमें पता चलता है कि ट्रेवर अभी भी जिंदा है, जो कि इतने टाइम से लॉस सैंटोस के बाहर सैंडी शोर्स नाम की जगह पर रह रहा था। और वो माइकल का ये डायलॉग सुन समझ जाता है कि ये जरूर माइकल ही होगा, क्योंकि ट्रेवर ने उसके साथ कई चोरियां की थी, तो उसे माइकल की आदत पता थी। अब यहाँ पर ट्रेवर फिलहाल जॉन की गर्लफ्रेंड के साथ बैंग बैंग कर रहा था, जो कि जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो ट्रेवर को गाली देने लगता है, जिससे ट्रेवर जॉनी को जान से मार देता है और इसके बाद वो जॉनी की पूरी गैंग तक को खत्म कर देता है। एंड फिर अपने दोस्त बेट को माइकल का पता लगाने के लिए लॉस सैंटोस भेजता है। वहीं माइकल को घर के फ्रिज में से मारिजुआना के पत्ते मिलते हैं, जिससे ड्रग बनाया जाता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि जिमी का निकलता है। तभी वहाँ पर अमांडा का योगा टीचर केबियन भी आता है और दोनों में बहस होने लगती है, जब तक कि ट्रेवर वहाँ पर नहीं आ जाता। ट्रेवर को देख सभी चुप और शॉक हो जाते हैं, पर ट्रेवर यहाँ पर माइकल से ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि उसे अभी भी इसके बारे में पता नहीं है कि माइकल ने उसे धोखा दिया था। ट्रेवर को तो अभी भी ये लगता है कि माइकल उस शूटआउट के दौरान बच गया था और उसके बाद से वो यहाँ पर रह रहा है और ब्रेड को उम्र कैद की सजा हो गई है। इसके बाद ट्रेवर माइकल से पूछता है कि उसकी प्यारी बेटी ट्रेसी कहाँ पर है, तो जिमी बताता है कि वो तो डांस का ऑडिशन देने गई है। ट्रेवर पूछता है क्या उसे डांस आता है। माइकल कहता है ओ नहीं, वो तो डांस में बहुत ही खराब है। तो ट्रेवर कहता है तो चलो फिर उसे लेकर आते हैं, नहीं तो वो लाइव टेलीविजन पर सबकी नाक कटवा देगी। जिससे दोनों जल्दी से मैच बैंक एरिना जाते हैं, जहाँ पर ऑडिशन था, और ट्रेसी को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर ट्रेसी ट्रेवर को देखकर खुश होती है, लेकिन ऑडिशन में वो कुछ ऐसा डांस करती है जिससे माइकल और ट्रेवर दोनों ही भड़क जाते हैं। यहाँ पर ट्रेवर तो सीधा कुर्सी ही मार देता है, लेकिन वो होस्ट वहाँ से भागता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता क्योंकि उसके कार की बैटरी खत्म हो जाती है। ट्रेवर उसे पकड़ साफ साफ कहता है कि जब ट्रेसी पहली बार मेरी गोद में आई थी ना, तभी मैंने कसम खा ली थी
कि अगर किसी ने भी उसके साथ गलत काम किया या उससे करवाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और इसके बाद ट्रेवर उसी का पेंट उतरवा उसका एमएमएस तक बना लेता है। माइकल को ये सब देखकर बहुत ही मजा आता है। ट्रेवर जाते हुए कहता है कि तुमने मेरे बिना 9 साल तक ये सब कैसे संभाला होगा। इसके बाद डेव माइकल को मिलने के लिए बुलाता है और मिलकर बताता है कि ज्वेलरी शॉप लूटने की वजह से तुम फिर से FIB की सुर्खियों में आ गए हो, जो कि हम दोनों के लिए ही एक खतरे की बात है, क्योंकि अगर तुम्हारी फाइल फिर से खोली गई तो कहीं मेरे ऊपर काम करने वाले बॉस को हमारे प्लान के बारे में भी पता न चल जाए, और ये एक सीरियस बात है। अब दोनों ही खतरे में रहते हैं तो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर डेव चाहता है कि माइकल कैरिनोव का पता लगाए, जो कि एक आतंकवादी है जिसे FIB की राइवल IAA ने मरा हुआ घोषित कर दिया है। माइकल मान जाता है और डेव माइकल को बेहोश कर देता है ताकि वो आसानी से मुर्दा घर में घुस पाए, और प्लान के अकॉर्डिंग माइकल वहां पर घुस तलाशी लेता है। तभी उसे कैरिनोव का पहचान पत्र किसी और की बॉडी पर लगा हुआ मिलता है, जिससे माइकल वहां से निकल डेव को ये बात बता देता है। इसके तुरंत बाद ही माइकल फ्रैंकलिन से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम फिलहाल कहीं दूर लंबी छुट्टी पर चले जाओ, और उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। पर फ्रैंकलिन रुककर माइकल की मदद करना चाहता है, इसलिए वो पीछे हटने से मना कर देता है। इसके बाद स्टीव हैंस, जो कि FIB का सबसे करप्ट एजेंट और डेव का सुपीरियर होता है, वो माइकल से मिलता है और उसे बताता है कि कैरिनोव को IAA हेडक्वार्टर में रखा गया है, जहाँ से तुम्हें उसे निकालना होगा। डेव यहाँ पर माइकल को इसमें ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी शामिल करने के लिए कहता है, जिससे माइकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर को बुला तीनों मिलकर कैरिनोव को IAA हेडक्वार्टर से निकालने में कामयाब होते हैं और FIB उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद माइकल एंड ट्रेवर फिर से डेव एंड स्टीव से मिलते हैं, जहाँ पर ट्रेवर और स्टीव कैरिनोव को टॉर्चर कर एक खतरनाक आतंकवादी ताहिर जावन की लोकेशन को उगलवाते हैं, और माइकल एंड डेव बताई गई लोकेशन पर पहुंच ताहिर को मार देते हैं। इसके बाद माइकल आराम से घर पर जाकर सिगरेट पीते हुए मूवी देख ही रहा था। तभी अमांडा घर में धूम्रपान को लेकर माइकल से गुस्सा होती है और दोनों लड़ने लगते हैं कि तभी वहां पर अमांडा का योगा टीचर भी आ जाता है, जो कि दोनों को शांत करने के लिए योगा करवाता है। माइकल शांत रहता है जब तक कि ये टीचर अमांडा के साथ ये हरकत नहीं करता है, जिससे माइकल उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। इससे गुस्सा होकर अमांडा उस टीचर के साथ ही चली जाती है। इसके बाद माइकल अपना मन अच्छा करने के लिए जिमी के साथ घूमने की सोचता है, लेकिन जिमी घूमते हुए अपने दोस्तों से मिल उससे नशीली ड्रिंक ले माइकल को पिला देता है, जिससे माइकल को अच्छा खासा नशा चढ़ जाता है और जिमी माइकल को बीच सड़क पर फेंक वहां से चला जाता है। होश में आने पर माइकल घर पहुंचता है, जहां उसे अमांडा का लेटर मिलता है, जिसमें अमांडा लिखती है कि मैंने सोचा था कि तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो। तुम जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हो और अब तो तुमने ड्रग भी लेना शुरू कर दिया है। जिमी ने मुझे बताया कि तुमने ड्रग लेकर गाड़ी चलाई थी। अब बहुत हो गया, हम सभी तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं और अगर तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। बेचारा माइकल। अब इसके बाद ट्रेवर माइकल और फ्रैंकलिन को अपने एक प्लान के बारे में बताता है, जो कि वो काफी लंबे समय से बना रहा था, जिसमें उन्हें मेरीवेदर सिक्योरिटी से एक चीज चुरानी है। चोरी प्लान के अकॉर्डिंग हो जाती है कि तभी वहां पर लेस्टर आ माइकल से कहता है कि चोरी करना या FIB या IAA के साथ काम करना ठीक है, लेकिन ये एक न्यूक्लियर वेपन है जिसे तुमने चुराया है। ये चीनियों के हाथ लग गया तो हमारे देश की सिक्योरिटी का क्या होगा। तो असल में ट्रेवर का प्लान था इस हथियार को चीनियों को बेचना, जो कि माइकल और फ्रैंकलिन को भी पता नहीं था, जिससे वो देश की सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये सोचकर हथियार को वापस उसकी जगह पर भेज देते हैं। इसके बाद मार्टिन मेड्राजो माइकल और ट्रेवर को अपने बंगले पर बुलाता है और उन्हें एक काम देता है जिसके उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। तो काम ये रहता है कि मार्टिन का चचेरा भाई उसके खिलाफ गवाही देने के लिए लिबर्टी सिटी जाने का प्लान कर रहा है और उसके खिलाफ जो सबूत है उसे एक प्लेन के जरिए ले जाया जाएगा। सो उन्हीं सबूतों को माइकल एंड ट्रेवर को लाना है एंड वो दोनों प्लेन को क्रैश कर सबूत हासिल कर भी लेते हैं और मार्टिन को दे देते हैं। लेकिन वहां से जाने के बाद मार्टिन दोनों को इस काम के पैसे देने से मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर ट्रेवर मार्टिन की पत्नी पेट्रिसिया को ही किडनैप कर लेता है, ये जानते हुए कि अगर मेड्राजो उन्हें पकड़ लेगा तो मार डालेगा। इसलिए ट्रेवर माइकल और पेट्रिसिया को लेकर अपनी जगह सैंडी शोर्स आ जाता है। पर कुछ दिनों बाद हैंस एंड मार्टिन
ट्रेवर और माइकल को वहाँ भी ढूंढ लेते हैं और उन्हें एक मिशन देते हैं जिसमें उन्हें ह्यूमन लैब्स एंड रिसर्च पर छापा मार वहाँ से एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन चुराना है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें कार, हेलीकॉप्टर और जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिसका बंदोबस्त उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। बट माइकल एंड ट्रेवर के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए वो फ्रैंकलिन के साथ मिलकर प्लेटो बैंकों को लूटकर उन पैसों से जो भी मिशन के लिए जरूरी चीजें थी उसे खरीदते हैं। अब इसी बीच ट्रेवर को एक कुरियर ट्रेन के बारे में पता चलता है जिसमें सोना और 20 कीमती मूर्तियां जा रही थी, जिससे ट्रेवर और माइकल मिलकर उस मूर्ति को चुरा लेते हैं और ये मूर्ति माइकल मेड्राजो को देता है ताकि वो वापस लॉस सैंटोस बिना किसी परेशानी के आ पाए। अब इसके बाद वो लेब को लूटने के लिए हैंस एंड नॉर्टन से मिलते हैं, जहां हैंस उन पर गुस्सा होता है क्योंकि इस मिशन के लिए टोटल 6 आदमी चाहिए था, जिससे मजबूरन हैंस और डेम नॉर्टन को भी इस मिशन में शामिल होना पड़ता है। और इसके बाद वो सक्सेसफुली न्यूरोटॉक्सिन को चुरा लेते हैं। लेकिन जब कार्गो बॉब भागने में देरी करता है तो हैंस एक डबल एजेंट बनकर खुद के पैर में गोली मार IAA के एजेंटों को रोक लेता है, जिससे माइकल और नॉर्टन भी वहां से सक्सेसफुली भाग जाते हैं। इसके बाद माइकल मेड्राजो को वो मूर्ति देता है, जिससे मेड्राजो अब उनसे नाराज नहीं रहता है। वहीं ट्रेवर भी उसकी बीबी को लौटा देता है और इसके बाद ट्रेवर सीधा माइकल के घर जा उससे मिल ब्रेड को जेल से छुड़वाने की बात करता है ताकि वो उनकी सबसे बड़ी सोने की चोरी को एक साथ अंजाम दे सकें। पर माइकल ब्रेड से रिलेटेड हर बात को टालता है, जिससे ट्रेवर को माइकल पर शक होने लगता है और वो सीधा नॉर्थ एंटन जाकर माइकल की कब्र को खोदता है, जिसमें से उसे ब्रेड की बॉडी मिलती है। माइकल उसे सब समझाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर ट्रेवर के दुश्मन बेई चेंग के ऑर्डर पर ट्राइड के गुंडे आ जाते हैं और हमला करते हैं, जिससे ट्रेवर तो वहाँ से भागने में कामयाब होता है, पर माइकल पकड़ा जाता है, जिससे चेंग ट्रेवर को कॉल कर अपने पास बुलाता है और ना आने पर वो माइकल को मार डालेगा ऐसा बोलता है, जिससे ट्रेवर जानबूझकर कहता है कि हाँ मैं उस माइकल को जानता हूँ और उससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, और कॉल कट कर देता है। ऐसा ट्रेवर इसलिए कहता है कि ताकि चेंग को लगे कि माइकल ट्रेवर का सच में खास आदमी है और अगर इसे मार दिया तो ट्रेवर की अकल ठिकाने आ जाएगी, इसलिए चेंग माइकल को मारने का आदेश दे देता है। वहीं ट्रेवर फ्रैंकलिन से मिलता है, जहां पर फ्रैंकलिन ट्रेवर से माइकल के बारे में पूछता है तो ट्रेवर उसे बता देता है कि उसे चेंग ने पकड़ लिया है और शायद अब तक उसे मार भी दिया होगा और अगर बच गया होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अब ये सब सुन फ्रैंकलिन जल्दी से माइकल को बचाने जाता है और उसे बचा लेता है, जिसके बाद फ्रैंकलिन उससे ट्रेवर और उसके बीच की कहानी पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तो माइकल फ्रैंकलिन को नॉर्थ एंटन की सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि ये सब बस उसने अपने परिवार के लिए किया था। इसके बाद माइकल सोलोमन के साथ फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है और उसके फिल्म स्टूडियो पहुंचता है, जहां पर पेलोसी और जियासी सोलोमन पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे माइकल जल्दी से उनका पीछा कर उन दोनों को मार डालता है। इसके बदले सोलोमन माइकल को अपनी आने वाली मूवी में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में क्रेडिट देने की बात करता है। ये सुनकर माइकल बहुत ही खुश होता है और वो अपनी वाइफ अमांडा को वॉइसमेल भेजता है कि मैं फिल्म स्टूडियो में काम करने लगा हूँ, ताकि अमांडा को यकीन हो जाए कि माइकल आखिरकार अपनी लाइफ में अच्छा काम कर रहा है। तभी माइकल और फ्रैंकलिन को फिर से हैंस एक और काम के लिए बुलाता है, जहां पर माइकल को FIB के हेडक्वार्टर में हैंस के खिलाफ जितने भी सबूत हैं उन्हें कंप्यूटर में से मिटाना होगा, क्योंकि जब न्यूरोटॉक्सिन चुराते वक्त हैंस ने अपने पैरों में गोली मारी थी, तभी से हैंस के बॉस को उसके ऊपर शक होने लगा था। अब प्लान के अकॉर्डिंग माइकल हैंस की मदद से FIB हेडक्वार्टर में घुस जाता है और मौका देखकर वो हैंस के बजाय अपने खुद के खिलाफ सारे सबूतों को मिटा देता है, जिससे माइकल फाइनली हैंस की बेड़ियों से आजाद हो जाता है, क्योंकि हैंस माइकल के खिलाफ सबूतों की वजह से ही उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। अब अकेलेपन से तंग आकर माइकल जिमी की मदद से आखिरकार अपने परिवार को ढूंढ उनसे फिर से मिलता है। घर में वापस आने और सोलोमन की आने वाली फिल्म में उसके शामिल होने के बाद चीजें उसके लिए सही होने लगती हैं। लेकिन तभी डेविन वेस्टन फिल्म स्टूडियो की इंश्योरेंस की पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए माइकल की मूवी को बंद कर देता है, ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर पैसा ले सके। माइकल को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है और फिल्म की मास्टर कॉपी जो कि डेविन की असिस्टेंट लेकर भाग रही थी, पर गलती से वो प्लेन के इंजन में आकर मारी जाती है और माइकल को अपनी फिल्म की मास्टर कॉपी मिल जाती है। और सोलोमन मूवी का प्रीमियर इवेंट करता है ताकि फिर से कोई मूवी के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। लेकिन तभी डेविन वहां पर आकर माइकल से अपनी सेक्रेटरी की मौत का बदला लेने के लिए उसके घर पर मेरी वेदर के गुंडे भेज देता है,
जिससे माइकल जल्दी से अपने घर जा सभी को मार अपनी फैमिली को बचाता है। वहीं दूसरी ओर हैंस को ये बात पता चल जाती है कि माइकल ने उसकी बजाय खुद के सारे सबूतों की फाइलों को मिटा दिया है, जिससे हैंस माइकल को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर IAA, FIB और मेरीवेदर तीनों ही एक साथ पहुंच जाती हैं और सभी के बीच गोलीबारी चालू हो जाती है। पर एंड टाइम पर ट्रेवर आकर माइकल को बचा लेता है, बस इसलिए क्योंकि उसे उसके साथ मिलकर उसकी सबसे बड़ी सोने की चोरी करनी है। एंड ट्रेवर यहाँ पर कहता है कि माइकल को मारेगा तो वो मैं ही मारूंगा। और इसके बाद ट्रेवर माइकल के साथ एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह काम करता है और तीनों मिलकर उनकी सबसे बड़ी सोने की चोरी को अंजाम दे देते हैं और काफ़ी सारा सोना चुरा लेते हैं। और लास्ट में लेस्टर तीनों से कहता है कि वो जल्दी ही सोना को पिघलाकर तीनों को उनका हिस्सा भेज देगा। अब चोरी के बाद हैंस फ्रैंकलिन से मिलता है और चाहता है कि वो ट्रेवर को मार दे क्योंकि माइकल को तो हैंडल किया जा सकता है पर ट्रेवर को नहीं। वहीं डेविन वेस्टन आकर उसे माइकल को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी भी माइकल से बदला चाहता है। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, माइकल या ट्रेवर को मारने का या फिर दोनों की आपस में सुलह करा उनके साथ टीम बनाने का। सो सबसे पहले अगर हम ट्रेवर को मारने का ऑप्शन चुनते हैं तो फ्रैंकलिन माइकल को कॉल करके बताता है कि वो ट्रेवर को मारने वाला है और इस काम में वो माइकल से भी हेल्प मांगता है। इसके बाद फ्रैंकलिन ट्रेवर को आयल फील्ड में मिलने के लिए बुलाता है जहां वो ट्रेवर पर गन तान देता है, पर ट्रेवर वहां से भागता है लेकिन माइकल बीच में आ उसकी कार को टक्कर मार देता है जिससे वो एक गैस टैंकर से टकरा जाता है और गैसोलीन में भीग जाता है। ट्रेवर यहाँ पर फ्रैंकलिन और माइकल दोनों को कोसता है क्योंकि ये दोनों ही उसके सबसे करीबी दोस्त थे और इन्हीं पर वो बाकियों से सबसे ज्यादा भरोसा भी करता था। पर यहाँ दोनों मिलकर ट्रेवर को मार देते हैं और उसके हिस्से का पैसा दोनों आपस में बांट लेते हैं। बट अगर फ्रैंकलिन माइकल को मारने का ऑप्शन चुनता है तो फ्रैंकलिन माइकल को कॉल कर उसे रेगिस्तान में मिलने बुलाता है और माइकल भरोसा कर आ जाता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि फ्रैंकलिन उसे मारने वाला है, इसलिए वो भागता है। पर एट द एंड फ्रैंकलिन माइकल को भी मार देता है और माइकल के मरने के बाद लेस्टर माइकल के हिस्से का पैसा उसकी फैमिली को दे देता है। पर अगर फ्रैंकलिन तीसरा ऑप्शन चुनता है जो कि गेम की असली एंडिंग है, जिसमें फ्रैंकलिन लेस्टर के पास जा उसे सारी बातें बताता है कि हैंस ट्रेवर को मारने को बोल रहा है और डेविन माइकल को मारने को बोल रहा है, तो बताओ मैं क्या करूं। जिससे लेस्टर कहता है कि मुझे खुद नहीं पता क्या करना चाहिए क्योंकि वो दोनों हम में से एक हैं तो हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। इसलिए लेस्टर एक प्लान बनाता है और वो हैंस एंड वेस्टन को झूठ बोलता है कि चुराया गया सोना वो तीनों एक फैक्ट्री में पिघला रहे हैं, जिससे वो दोनों अपनी अपनी टीम को फैक्ट्री में भेज सकें, जिससे माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन सभी मिलकर उनकी टीम को मार सकें, जिससे फिर हैंस और डेविन के पास खुद की सुरक्षा के लिए कोई भी टीम नहीं बचेगी। प्लान को अंजाम देने के लिए फ्रैंकलिन माइकल और ट्रेवर को सारी बातें बता उन्हें फैक्ट्री में बुलाता है, लेकिन यहाँ पर माइकल और ट्रेवर दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गन तान कर रखते हैं। पर फ्रैंकलिन दोनों को शांत कराता है ये कहकर कि मैं तुम दोनों को बचाना चाहता हूँ और तुम यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़े हो, जिससे दोनों शांत होते हैं और तीनों मिलकर एक साथ हैंस की FIB टीम और डेविन की मेरीवेदर के गुंडों को मार देते हैं। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे के दुश्मन को भी मारते हैं, जहाँ पर ट्रेवर माइकल के दुश्मन स्टीव हैंस को मारता है, वहीं माइकल फ्रैंकलिन के दुश्मन स्ट्रेच को मारता है और फ्रैंकलिन ट्रेवर के दुश्मन बेई चेंग को मार देता है और इसके बाद तीनों मिलकर डेविन वेस्टन को भी मार देते हैं और पहले की तरह डेव नॉर्टन FIB से तीनों के क्राइम रिकॉर्ड्स को मिटा देगा। जिसके बाद माइकल दोनों से कहता है कि अब वो चोरी से रिटायर हो रहा है क्योंकि इस काम के लिए अब वो बूढ़ा हो चुका है और अब वो फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर काम करेगा, लेकिन हम सभी दोस्त बने रहेंगे और तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप माइकल बनकर ट्रेवर के साथ समय बिताते हो या मिलते हो तो माइकल ट्रेवर से ब्रेड को लेकर अपनी पूरी ईमानदारी और दिल से माफ़ी मांगता है और ट्रेवर को अपना सारा लूटा हुआ पैसा भी देने का ऑफर करता है। पर ट्रेवर पैसे लेने से मना कर माइकल को फाइनली माफ़ भी कर देता है और उनका झगड़ा खत्म हो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इसके 8 साल बाद GTA ऑनलाइन में जब फ्रैंकलिन 2 गोल्फ मैन का पीछा करते हुए फिल्म स्टूडियो से गुजरता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ के प्रोड्यूसरों में से एक को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, आई होप आज वो काम पर नहीं आया होगा। तो इसका मतलब 2021 में आज भी माइकल सोलोमन रिचर्ड की फिल्म स्टूडियो में एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहा है।